हनीफ ने तो तुम्हारे आदमी को ही मार डाला। पहली खुशखबरी ये है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैंने हनीफ को फंसा दिया जाल में। वो तुम्हारे एक रास्ते में एक कांटा था ना, चलो हट गया वो। ओह थैंक यू। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वाकई में डॉन कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है। थैंक यू। मेरी तारीफ करके मुझे पिघलाने की कोशिश कर रही, समझती नहीं है कि लोहा पिघलने के बाद भी लोहा ही रहता है। भाई एक बात आप उनके भेजे में नहीं घुसरे लिए। एक टाइम था कि आप उसका दुश्मन था, उसको मार डालना चाहता था, और अभी थोड़े दिन पहले उसने आपको भी टपकाने का प्रोग्राम बना लिया था। फिर भी आप उसी का साथ दे रहे ले। तू समझेगा नहीं आरिफ, तू समझेगा नहीं। दुश्मन जब चालाक हो ना तो मुझे अमृत दिखाकर उसे जहर पिलाना चाहिए। वही मैं कर रहा हूं। बस आप एक 10 मिनट रुकते हैं, फिर अपन निकलेंगे वहां से। भागने का कोशिश नहीं करना। अगर भागेगा तो कुत्ते का मौत मरेगा। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को ऐसा मौत देगा कि जान कैसा निकलेगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा। देगा आराम से, मर गया ना। तू कोई हरकत मत करना, नहीं तो तू भी मरेगा। ये ले, अपना भाई से बात कर। हेलो, फोन लगा दिया उसको, बात कर अपना भाई से। हेलो 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 भैया भैया, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या हो गया तुझे? तू हमेशा घबराया क्यों लगता है? भैया ये कौन दे मेरे को? जड़ी देख, तेरे भाई के सामने से मौत काली गुजरा है तो इसका ये हाल है। तू सोच कि जब भी इसको खुद को मौत आएगा इसका क्या हाल होएगा। हनीफ, मेरे भाई को खराश भी आई ना तो? एक बात सुन ले, मैं इसको खराश नहीं देगा, बल्कि इसके माथे पे छोटा सा होल करेगा। समझा? बोल, क्या सौदा करता अपने भाई का? तुझे जो चाहिए मुझे मंजूर है। जेडी, मैं बचपन में एक कहावत सुना था। एक जादूगर था, उसके पास एक तोता था, लेकिन वो जादूगर का जान वो तोते के अंदर था। जैसा वो जादूगर का तोते में जान था, ऐसा ही तेरे भाई के अंदर तेरा जान है। मैं इसको खलास करेगा, मतलब तू खलास। समझा जेडी? हनीफ, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बात का बात है जेडी, पहला अपने भाई का आखिरी चीख सुन ले। हनीफ मलबारी, पड़ता सब पे भारी। अरे भाई किधर जा रहे ला तुम? हनीफ ने मेरे भाई को मार डाला, उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। क्या समझूं मैं? तू क्या समझाना चाहता है? भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सबूत मांगता है और उसका ये लोग आसानी से फायदा उठा लेगा। फिर क्या, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे ना, गोली मार देंगे, मुझे मर जाऊंगा। लेकिन मरने से पहले मैं हनीफ और उसके आदमियों का काम तमाम करके जाऊंगा। नहीं भाई, अपन तुमको ऐसे जाने नहीं देगा। छोड़ दे, अरे छोड़ दे मुझे। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। भाई अपन लोग की तो लाइन ही जैसी है, कभी भी कोई भी पना के अपन को मार के चला जाता है। तुम्हारे भाई को मरने का था, मर गया वो। क्या बक रहा है? अरे भाई तुम इस तो बोलता था ना कि अपन की लाइन में कोई रिश्तेदार नहीं, जिसका दिन भर जाता है वो मर जाता है। तुम्हारे भाई को मरने का था, मर गया वो। नहीं आरिफ, उसे वक्त से पहले मारा गया है। मैं हनीफ को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई ये सब हनीफ की चाल है, वो तुमको और अपन को दोनों को लुका देगा। मरने से डरता है ना तुम, तो चूड़ियां पहनकर बैठा रहे। तेरा क्या, भाई तो मेरा था ना, मां बाप की तरह उसे पाला था, उसकी परवरिश की थी, अपने आप से ज्यादा प्यार करता था उसे। दुश्मनों से बचाने के लिए उसे दूर कर दिया था अपने आप से। तेरा क्या है? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, नावारिस है तू, यतीम। तू क्या जाने एक भाई का दर्द। ऐसा मत बोलो भाई। सही तो कह रहा हूं। तू था क्या आरिफ?
एक मामूली सा गुंडा, मैंने तुझे सांस लेना सिखाया, एक नई जिंदगी दी, वरना वक्त की मार या पुलिस की गोली कब का तुझे मार चुकी होती। माफ करना भाई, तुमने अपुन की जान बचाई है ना, तो अपुन ने भी तुम्हारी बहुत बार जिंदगी बचाई है। तो कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया तूने। ये तो तूने ये सोच के किया है कि अगर मैं मर गया तो तेरा क्या होगा। तू जा सकता है, तू मेरे साथ रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने अकेले जीना सीख लिया है और अकेले ही जीऊं। अब तो तुम अकेले जियो। तुमको अपुन का जरूरत नहीं है ना, तो अपुन को भी तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। नहीं अनुराधा जी, इतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको महीना भर वेट करना पड़ेगा। व्हाट? देखिए, मैं 1 महीना वेट नहीं कर सकती। मुझे मेरे पेपर्स 1 हफ्ते में रेडी चाहिए होंगे। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में ये काम नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकते? किस तरह की वकील हैं आप? देखिए, अगर आप मेरे पेपर्स 1 हफ्ते में तैयार नहीं कर पाते तो मुझे कोई दूसरा वकील करना पड़ेगा। ऐसा आप कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी आप ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। और वैसे भी आज से नहीं, बरसों से आपकी कंपनी को मैं देख रही हूँ। और एक बात और साफ कहना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये मैं बेहतर जानती हूँ। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारी कंपनी में कुछ खामियां हैं, कोई गलती है हमारी कंपनी में? नहीं नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। देखिए, आपके कहने का मतलब जो भी हो, मुझे मेरे पेपर्स 1 हफ्ते में रेडी चाहिए एंड दैट्स इट। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। मैं आपकी लॉयर हूँ और आपका काम करती हूँ और पैसे लेती हूँ। पर ये कीमत किस बात की देना चाह रही हैं आप? वो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, आप जो पेपर्स 1 हफ्ते में तैयार करके देंगी उसके लिए। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे किसी म्यूनिसिपल ऑफिस में आई हुई हूँ और आपका काम नहीं हो रहा है तो रिश्वत देकर आप काम करवाना चाह रही हैं। पर एक बात साफ तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकती हूँ मैं। अगर आप ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकती तो मैं अपना वकील बदल रही हूँ। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जिस तरीके से पेपर को जल्दी बनाने का प्रेशर दे रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। कमाल की बात है, कल तक तुम जिस पेड़ के साए के नीचे बैठते थे, आज उसी पेड़ को काट डालना चाहते हो। क्या है कि आज अपुन का बहुत इंसल्ट हुआ है। अपुन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपुन का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो क्या है कि आपका वैसा तो बहुत सारा दुश्मन लोग है, लेकिन रघुनाथ आजकल कुछ ज्यादा ही दुश्मनी दिखा रहा है आपके साथ। उसका सुपारी आप अपुन को दे दो, अपुन उसका काम तमाम कर देगा। हेलो, तुमने गजेंद्र के बारे में क्या सोचा? अगर उसको पता चला तो? आप गजेंद्र का फिक्र मत करो। हाँ क्या? आप गजेंद्र का फिक्र मत करो। अगर गजेंद्र को मालूम भी पड़ गया तो क्या है? हाँ ठीक है, आज तक अपुन उसके लिए काम करता था। अपुन 1 मैन शो है आज के बाद। खुद डॉन है अपुन। अब देखेगा वो कैसे उछलता है। ठीक कह रहे हो। सुना तुमने? कौन बोल रही हैं आप? अनुराधा बोल। तो क्या सोचा आपने, रघुनाथ का गेम बजा डालूं? आरिफ, जो लोग शेर को मांस खिलाते हैं वो गधों को घास नहीं खिलाते। तुम जा सकते हो। अनीफ, अनीफ कहाँ है तू? कहाँ है तू? तू कहीं भी छुपा हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। गरम लोहे को हाथ लगाने वाले को पागल बोलता है जुड़ी, हाथ जल जाता है। मैं गरम लोहे को छूता नहीं, उस पे हथौड़ा मारता है। जैसे तू मेरे को ढूंढ रहा है और मैं हथौड़ा मारने के चांस में है। बोल ले, तू बोल ले। बहुत कम दिन बाकी रहे तेरे बोलने के। एक बार तू सामने आ गया ना तो क्या करेगा? मार देगा मेरे को, जैसे मैं तेरे भाई को मार डाला। एक कमजोर और मासूम को मारकर तू अपने आप को बहादुर समझने लगा। अरे तू तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं। जेडी, भाईगिरी में कमजोर और बहादुर नहीं देखता है, मौका देखता है।
मौके पे जिसने मार दिया वो शेर, और जिसने मौका छोड़ दिया उसका हालत एक कुत्ते के जैसा हो जाता है, जैसा इस वक्त तेरा हालत हो गया है। क्यों? मैं बोलता था ना तेरे को हमेशा, हनीफ मलबारी पड़त सब पे भारी। भारी पड़ गया ना? खई के पान बनारस वाला ई का भैया, ये पहाड़ ऐसा हमारा रास्ता रोक के काहे खड़े हो गए? ए हवा महल, हाँ? पहचाना नहीं क्या अपन को? तुमको पहचान के हमको क्या करना है? तू वही खबरी है ना? हाँ, क्या करे, हमारा नाम ही ताजा खबर है, मजबूरी है। अब आजकल के दौर में और कोनो काम तो मिलता नहीं है, इसलिए यही कर लेता हूँ। तेरे को मालूम है खबरी लोग कुत्ते का मौत मरता है और टपोरी लोग सुअर का। कुत्ता तो फुटपाथ पे मरता है और सुअर लोग नाले में। अब तुम ही सोच लो कि कुत्ता का मौत अच्छा है या सुअर का। ए टिंगो, इधर इस तेरा 3 टुकड़ा करके टंगा डालेगा, समझा? बहुत बोलते हो, बोलने का ही खाते हो ना, बोलोगे नहीं तो खाओगे का? और भेजे में गोली उतारने का भी खाते हैं हम। तेरे बारे में बहुत सुना है, तू वो हनीफ और पुलिस दोनों का खबरी बना करता है ना? हाँ, इधर भी ढोल बजाता है, उधर भी ढोल बजाता है। ढोल बजाता हूँ और ऐसा ढोल बजाता हूँ कि सामने वाले के कान का पर्दा फट जाता है। और ये हम कहा सुने हैं कि तुम गजेंद्र के साथ गद्दारी किए हो, उसका साथ काहे छोड़ दिए? तू काय के लिए पूछ रहे? तेरे को क्या करने का? चल फुट। फूटता नहीं हूँ, फटता हूँ। और जब फटता हूँ ना तो सामने वाले की खोपड़िया में पुलिस की गोली से छेद हुई जाता है। अगर अपुन के बारे में तू जरा भी फटा ना तो अपुन तेरे को सीधा कब्रिस्तान पहुंचा डालेगा। अभी अपुन अकेला डॉन है, 1 मैन शो, आरिफ हटेला डॉन। अपुन को मैटर पटाने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं पड़ता है, समझा? चल निकल। बुड़बक कहीं का, खुद ही खबर दे गया कि डॉन बन गया हूँ। का बात है साहब, आज हमको हिया याद किए हैं? का कोनो दावत आवत है? मैंने तुम्हें यहाँ कोई दावत देकर नहीं बुलाया हूँ, बल्कि कुछ पूछने के लिए बुलाया हूँ। पुलिस वाले जब बुलाएं तो वो दावत ही होती है। अब खाने को क्या मिलता है, ये तो भाग्य की बात है। मुझे हनीफ का पता चाहिए। मालूम था, पर अब नहीं मालूम। देखो ताजा खबर, तुम्हें यह बात अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो खबरें पुलिस के पास होती है ना, वो तुम लोगों के पास नहीं होती। पुलिस सबसे बड़ी खबरी होती है। जानता हूं, सब जानता हूं कि पुलिस का होती है, ये सारी दुनिया जानती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है कि पुलिस सब कुछ जानती है, जितना हम नहीं जानते। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग सब जानते हैं। जब आप जानते हैं तो जाकर हनीफ मलबारी को काहे नहीं दबोच लेते? हमसे काहे उसका पता पूछ रहे हैं? मैं जानता हूं तुम्हारी जुबान रुपया है। हनीफ ने तुम्हारे मुंह में नोटों का बंडल रख दिया होगा, इसलिए तुम उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। हम सच कह रहा हूं दरोगा साहब, हमको ये खबर ही नहीं कि हनीफ कहाँ है। आखिरी बार कहां मिले थे तुम उससे? उसके घर पर। कहां रहता है? वो जहां पहले रहता था वहीं अभी भी रहता है। देखो ताजा खबर, बात को घुमाकर पेश करने की कोशिश मत करो। हम सच कह रहा हूं और हम हमेशा आप लोगों का साथ दिया हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ही ऊपर झूठा इल्जाम लगाएं, हैं? अगर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे तो ये बात कुछ ठीक नहीं होगी। इस स्टेशन में बंद करके 4 डंडे मारूंगा ना तो सारी सच्चाई जुबान से निकलेगी। तो कर दो बंद, कर दो। वो कहावत सुनी है ना कि अक्लमंद आदमी कभी भी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं करता, और जो हलाल कर देता है ना वो सारी जिंदगी पछताता है। आप भी पछताएंगे। तो हनीफ कहां है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तो ठीक है, तुम आज ही से उसे ढूंढना शुरू कर दो, और जैसे ही उसका पता चल जाए मुझे फौरन इत्तला करो।
इस बार मैं उसे हवालात में नहीं रखूंगा, मैं सीधा उसका इनकाउंटर ही करूंगा। ठीक है, आज से ही उसकी खोज जारी कर देता हूं और जैसे ही कौनो खबर मिलेगी आपको इत्तला कर दूंगा। तो चलूं? सलाम। बहुत चालाक समझता है अपने आप को। अगर मुझे हनीफ को पकड़ना है तो ताजा खबर का पीछा करना ही पड़ेगा। कहा छोटे भैया, बड़े भैया कहाँ है? अंदर है। कब हो गए अंदर? ताजा खबर। हाँ? सारी खबर बासी कर दूंगा। क्यों? अंदर बोले तो वो अंदर नहीं, अंदर रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अच्छा जरा उनसे कह दो मुझे उनसे मिलना है। क्यों? अब सारी बात आप ही को बता दूं तो उनको क्या बताऊं? ठीक है, आओ चलो। आओ। भाई ताजा खबर। बोल ताजा खबर, क्या खबर लाया? बहुत बुरी खबर लाया हूँ बड़े भैया। अब पहली बार हमने किसी शेर को जंगल से बाहर निकलते हुए देखा है। जंगल में एक ही शेर होता है ताजा खबर, और वो शेर मैं, अंडरवर्ल्ड का शेर हनीफ मलबारी। हम कौनो अहरे गहरे की बात नहीं कर रहा हूँ बड़े भैया, हम गजेंद्र की बात कर रहा हूँ। वो पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। वो मेरे को मेरे हर अड्डे पे ढूंढता रहेगा और मैं इधर पब्लिक के बीच में बैठा है। अरे बड़े भैया वो सब बात छोड़िए, मैं जो कहता हूँ आप उसको सुनिए। गजेंद्र के साथ साथ ये पुलिस भी आपको ढूंढ रही है। भाई को डराता है क्या? डराता नहीं हूँ, हम तो बड़े भैया से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तो उनका भला चाहता हूँ। फिक्र करने का बात नहीं है ताजा खबर। पुलिस सोचता होएगा कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाकर छुप गया होएगा जिधर कोई नहीं पहुंच सकता, और वो मेरे को हर आड़ी टेढ़ी जगह पर तलाश करता रहेगा, जबकि मैं इधर खुलेआम पब्लिक के बीच में बैठा है। वाह भैया वाह, क्या चतुराई है। आपने जो बात कही वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ससुरा गजेंद्र भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा? अगर पहुंचा तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम जाओ, लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं बड़े भैया, जब हमें अपने बारे में नहीं पता तो आपके बारे में क्या पता। अच्छा चलता हूँ, जय राम जी की। भाई आदमी पैसे के लिए काम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बारे में भी? क्या ताजा खबर मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। भाई इन खबरचियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। क्या इंसान को कोई नहीं मार सकता, उसको सिर्फ मौत मारता है, और अगर मेरा मौत ताजा खबर के जरिए लिखा है तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा।